हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे सेक्शन 161 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो इसमें हम 4 पोर्शन में इसको कंप्लीट करेंगे। पहला एडिशनल डायरेक्टर, दूसरा अल्टरनेट डायरेक्टर, तीसरा कैजुअल वैकेंसी एंड लास्ट वन इज़ नॉमिनी डायरेक्टर। ओके, सो ये सेक्शन कौन सा है? 161। सो लेट्स स्टार्ट विथ एडिशनल डायरेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, the articles of a company may confer on its board of directors the power to appoint any person as additional director at any time. Okay, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट में क्या समझ रहे हैं कि कोई भी एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए कहाँ लिखा हुआ होना चाहिए? ये आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें ये बात लिखी हुई होनी चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट एनी टाइम एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, अगर ये लिखा हुआ है देन वो अपॉइंट कर पाएंगे, अगर नहीं लिखा हुआ देन हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो लिखना पड़ेगा पहले, देन हम अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम अपॉइंट कर सकते हैं एज एडिशनल डायरेक्टर। ओके, सो पहला पॉइंट हमें क्या बताता है? आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में लिखा हुआ होना चाहिए। सेकेंड, अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर। यानी जो भी डायरेक्टर नहीं, कोई भी पर्सन अगर जनरल मीटिंग में रिजेक्ट हो चुका है बाय शेयर होल्डर्स अपॉइंटमेंट के लिए, देन हम उसको एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज इसमें शेयर होल्डर्स का काफ़ी नुकसान हो जाएगा ना, बिकॉज उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में मिलकर एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे उसको अपॉइंट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ वाई ऐसा लिखा हुआ है कि अगर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया एक बार, देन आफ्टर डैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी चाहें तो उसको अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ एडिशनल डायरेक्टर। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड। ओके, यानी एडिशनल डायरेक्टर का टर्म कब तक होगा? कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग तक, और अगर कंपनी की जनरल मीटिंग नहीं हुई देन जो लास्ट डेट है जब तक हमें जनरल मीटिंग रखनी है उस डेट तक। ओके, विच एवर इज अर्लियर। ओके, सो नेक्स्ट, विद अ व्यू टू मीट अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट की कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उनको पावर दी गई है इसीलिए कि वो अपॉइंट कर सके कोई भी एडिशनल डायरेक्टर, बट द कंडीशन इज आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, अब अर्जेंट रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो जो कंपनी है उसमें अचानक से किसी टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत है जिसके कारण जो मैनेजमेंट है कंपनी का उसको कमी लग रही है किसी डायरेक्टर की, यानी उसको ऐसा डायरेक्टर चाहिए जिसको थोड़ी टेक्निकल नॉलेज भी हो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। ऐसे ही कुछ भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये राइट दिया गया है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं क्या? एडिशनल डायरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर शुड पजेस डिन। ओके, डायरेक्टर है तो ऑब्वियसली डिन तो चाहिए ही होगा, और मस्ट नॉट बी द पर्सन हु फेल्ड टू गेट अपॉइंटेड इन अ जनरल मीटिंग। ये मैंने बता दिया कि जनरल मीटिंग में उसको रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी अगर जनरल मीटिंग में उसको रिजेक्ट कर दिया है शेयर होल्डर्स ने देन हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। दिस ब्रिंग फोर्स द पावर ऑफ शेयर होल्डर्स को इसमें एक पावर मिल गई ना, बिकॉज अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी चाहें तो उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए ऐसा लिखा गया है। एनी पर्सन डिस्कार्डेड एज डायरेक्टर एट अ जनरल मीटिंग बाय शेयर होल्डर्स कैन नॉट गेट अपॉइंटेड थ्रू बैकडोर एंट्री। ओके, यानी ये एक तरह से बैकडोर एंट्री हो गई ना कि शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया, देन आफ्टर डैट हम क्या कर रहे हैं, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, उसको एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। फर्दर, एन एडिशनल डायरेक्टर इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर। ओके, देयरफॉर हिज अपॉइंटमेंट एज रेगुलर डायरेक्टर रिक्वायर्स द प्रोविजन, यानी प्रोविज़न उस पर कौन सा लगेगा? सेक्शन 160 वाला, बिकॉज जो एडिशनल डायरेक्टर है वो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है। रिटायरिंग डायरेक्टर क्या होते हैं? जो रिटायरमेंट बाय रोटेशन, मतलब लास्ट टर्म में रिटायर हो रहे हैं और वापस रीअपॉइंट हो रहे हैं, तो हम उसको रीअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, तो हम एक नए पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं। अब जो भी अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर जो भी पर्सन अपॉइंट होता है वो कौन सा सेक्शन होता है? 160। ओके, तो 160 की वीडियो आपने देख चुकी होगी पहले। ओके, नेक्स्ट इज द टर्म ऑफ ऑफिस
ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, यानी एडिशनल डायरेक्टर का टर्म कब तक होगा, जो मैंने पहले भी बताया, द टर्म ऑफ एडिशनल डायरेक्टर इज लिमिटेड टू द होल्डिंग ऑफ एंश्योरिंग एनुअल जनरल मीटिंग इवन इफ AGM is not held on the last due date, the term ends there itself and it cannot be extended to the date when the AGM in actuality shall be held in future after its due date। यानी अगर ड्यू डेट तक AGM हो जाती है तो वो रिटायर हो जाएगा, बट आफ्टर डैट अगर AGM नहीं हुई तो हम वेट नहीं करेंगे कि AGM कब होगी और उसके बाद उसका टर्म एंड करेंगे, जो लास्ट डेट है तभी उसका टर्म एंड हो जाएगा। ओके, अब ये था एडिशनल डायरेक्टर। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर की। ओके, तो अल्टरनेट डायरेक्टर का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 161 सब सेक्शन 2। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, इसमें भी कुछ चीज़ें सेम रहेगी, लाइक इसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करेंगे अल्टरनेट डायरेक्टर को, और इसमें भी ऑथराइज्ड होना चाहिए आर्टिकल्स में या फिर रेजोल्यूशन पास होना चाहिए इन कंपनी। ओके, रेजोल्यूशन बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। ओके, सो पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी में, इफ सो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स और बाय रेजोल्यूशन पास्ड by the company in general meeting, appoint a person not being a person holding any alternate directorship for any other director in the company or holding directorship in the same company to act as an alternate director for a director during his absence for a period of not less than 3 months from India। okay, तो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। ओके, कब कर सकते हैं, जब आर्टिकल्स में लिखा गया हो या फिर इसके रिगार्डिंग कोई रिजोल्यूशन पास हो चुका हो इन जनरल मीटिंग। ओके, और वो जो पर्सन हम अपॉइंट करेंगे एज ए अल्टरनेट डायरेक्टर, वो किसी और डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए पहले से ही। ओके, फॉर एग्जांपल कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हैं A, B, C। अब B के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो चुका है X। ओके, तो अब A के लिए अगर हम अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे तो वो X नहीं होना चाहिए। ओके, X के अलावा कोई पर्सन हो सकता है। ओके, बिकॉज X पहले से ही B में B जो है उसका अल्टरनेट डायरेक्टर है। ओके, तो ये लिखा हुआ है पहला, और दूसरा कहा गया है वो डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए उसी कंपनी में। ओके, यानी A, B, C इन तीनों में से कोई एक पर्सन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये लिखा हुआ था। देन इसमें लिखा हुआ था इसको कब अपॉइंट कर सकते हैं हम, जब कोई भी डायरेक्टर एब्सेंस हो, यानी इंडिया में वो डायरेक्टर है ही नहीं। कब तक, नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया, यानी वो एब्सेंस है फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया। नॉट लेस देन 3 months मतलब मिनिमम 3 month। ओके, मिनिमम 3 month या उससे ज़्यादा। ओके, सेकेंड, no person shall be appointed as an alternate director for an independent director unless he is qualified to be appointed as an independent director under provisions of this act। इसका क्या मतलब, अगर जो अल्टरनेट डायरेक्टर है वो जिस डायरेक्टर की जगह आ रहा है तो वो डायरेक्टर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो जो अल्टरनेट डायरेक्टर हम अपॉइंट करेंगे उसको वो भी क्वालिफाई करना चाहिए जो भी कंडीशंस होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कुछ कंडीशंस होती है, वो आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा, तो वो कंडीशंस इस पे भी अप्लाई होगी। ओके, तो हमें अपॉइंट करने से पहले देखना है कि उस पर वो सारी कंडीशंस इंडिपेंडेंट की अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, थर्ड, एन अल्टरनेट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन द परमिसिबल लिमिट टू द ओरिजिनल डायरेक्टर in whose place he has been appointed and shall vacate the office if and when the original director returns to India। यानी जब या तो जितनी परमिशन दी है, ओके, और या फिर जैसे ही वो डायरेक्टर इंडिया में आ जाता है तो उसका जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगा और उसको वैकेट करना पड़ेगा अपना ऑफिस। ओके, फोर्थ, इसमें 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला तो क्या लिखा हुआ है, shall not hold office for a period longer than the permissible limit to the original director। यानी अगर ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म ख़त्म हो रहा है तो ऑब्वियस है अल्टरनेट डायरेक्टर जो उसकी जगह आया है उसका टर्म तो ख़त्म होगा ही, और अगर जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो इंडिया में आ जाता है तो उसके बाद भी
जो अल्टरनेट डायरेक्टर है उसका टर्म ख़त्म हो जाएगा। ओके, 2 पॉइंट है इसमें, थर्ड में। नेक्स्ट, फोर्थ, इफ़ द टर्म ऑफ द ऑफिस of the original director is determined before he so returns to India, any provision for the automatic reappointment of retiring directors in default of another appointment shall apply to the original, okay, and not to the alternate director। यानी जिस पर्सन को हमने एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया है, ओके, तो अगर वो उसका टर्म, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म ख़त्म हो रहा है, देन हम जो रीअपॉइंटमेंट करेंगे ना, तो हम रीअपॉइंटमेंट उस अल्टरनेट डायरेक्टर का नहीं करेंगे, हम रीअपॉइंटमेंट उस ओरिजिनल डायरेक्टर का ही करेंगे। ओके, यानी जो रीअपॉइंटमेंट होता है ना, ऐसा नहीं है कि वो अल्टरनेट डायरेक्टर जो आया है उसकी जगह उसी का रीअपॉइंटमेंट कर दें हम वापस, यानी ओरिजिनल डायरेक्टर को छोड़ दें, ऐसे नहीं होगा। ओके, हमें क्या करना है, ओरिजिनल डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना है और अल्टरनेट डायरेक्टर एज अल्टरनेटिव चलता रहेगा। ओके, The power to appoint an alternate director rests with board of directors. However, such power must be conferred by articles. Okay, या तो आर्टिकल्स में पावर मिलनी चाहिए उनको, या फिर रेजोल्यूशन पास होना चाहिए एट जनरल मीटिंग। An alternate director is appointed in place of a regular director who has gone out of India. The period of absence जो है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 months और मोर। ओके, यानी पहले भी बताया था, नॉट लेस देन 3 months। अ शॉर्ट एब्सेंस ऑफ लेस देन 3 months डज नॉट एंटाइटल बोर्ड टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर। यानी अगर 1 महीने के लिए जा रहा है वो ओरिजिनल डायरेक्टर जो है, या 2 महीने के लिए जा रहा है, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर सकते अल्टरनेट डायरेक्टर। ओके, नेक्स्ट, सच प्रोपोज्ड अल्टरनेट डायरेक्टर शुड पजेस डिन। यानी उसके पास डिन तो होना ही चाहिए, बिकॉज डायरेक्टर को हम अपॉइंट ही नहीं कर सकते अगर उसके पास डिन नहीं है। ओके, अ पर्सन सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एज अल्टरनेट डायरेक्टर मस्ट नॉट बी द वन हु इज होल्डिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी। ओके, ये मैंने पहले भी पॉइंट बताया। इसका क्या मतलब है कि अगर जो पर्सन को हम अपॉइंट कर रहे हैं एज अल्टरनेट डायरेक्टर, वो पहले से ही हमारी कंपनी में किसी और डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, समझे मेरी बात। यानी फॉर एग्जांपल A, B, C 3 डायरेक्टर हैं, A के लिए हम अल्टरनेट डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं, तो जो डायरेक्टर B के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर है पहले से ही, तो हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते फॉर अल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ A। ओके, यानी A की कंपनी में 2 डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर एक नहीं हो सकता। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट होप यू अंडरस्टैंड। इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी एन अल्टरनेट डायरेक्टर इन द कंपनी कैन नॉट होल्ड अनदर डायरेक्टरशिप इन दैट कंपनी। सेम वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, फर्दर द सिलेक्टेड पर्सन मस्ट नॉट बी अ डायरेक्टर। यानी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो भी नहीं होना चाहिए। ओके, इन द सेम कंपनी, दस a person already a director cannot at the same time be alternate director in the same company, but a person holding directorship in any other company, okay, can be considered for appointment as an alternate director। यानी क्या क्या गया है, जो भी पर्सन हम अपॉइंट कर रहे हैं एज अल्टरनेट डायरेक्टर, वो ऑलरेडी इस कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, या फिर अल्टरनेट डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए, बट अगर किसी और कंपनी में वो डायरेक्टर है, देन हम उसको कंसीडर कर सकते हैं फॉर अल्टरनेट डायरेक्टरशिप। ओके, नेक्स्ट, हाउएवर फॉर कंसीडरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ अ पर्सन, सेक्शन 165, यानी सेक्शन 165 क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टरशिप्स। ओके, उसमें नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स दे रखी है कि कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, तो ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियोज़ में। द अल्टरनेट डायरेक्टरशिप shall also be counted. Thus, a fresh alternate directorship should be taken up by a person who is concerned only if his holding of regular as well as alternate directorship does not exceed maximum limit। यानी आप समझ रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट जो होती है ना, उसमें ये अल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी काउंट होती है। ओके, तो वो जो नए पर्सन को हम अपॉइंट कर रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं हो कि उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो एक्सीड कर जाए, उस केस में हम उसको अपॉइंट नहीं कर पाएंगे और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू होल्ड द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर। ओके,
तो ये कहा गया, ये तो आप समझ जाएंगे, सेक्शन 165 जब हम पढ़ेंगे तो ये आप समझ जाएंगे इजीली। सो एग्जांपल कर लेते हैं एक। सो मिस्टर राजेंद्र कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए अल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ मिस्टर गौरव जैन। ओके, यानी मिस्टर गौरव जैन ओरिजिनल डायरेक्टर हैं कहाँ के, अर्बन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के, और मिस्टर राजेंद्र कुमार को एज ए अल्टरनेट डायरेक्टर हम अपॉइंट करना चाह रहे हैं। नाउ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट मिस्टर राजेंद्र कुमार एज अल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ मिस शैली जायसवाल। अब उसको राजेंद्र कुमार को हमने पहले ही मिस्टर गौरव जैन के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर के लिए अपॉइंट कर दिया, अब उसको एक और यानी मिस्टर शैली जायसवाल के लिए भी हम अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर, बिकॉज मिस्टर राजेंद्र कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ अनदर ओरिजिनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यानी जो अल्टरनेट डायरेक्टर है वो एक ओरिजिनल डायरेक्टर का एक अल्टरनेट डायरेक्टर ही होगा इन अ कंपनी। ओके, यानी मिस्टर राजेंद्र जो है वो दो ओरिजिनल डायरेक्टर्स के अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते। ओके, तो ये जो सेकंड पॉइंट है वो इनवैलिड हो जाएगा, और फर्स्ट जो मिस्टर गौरव जैन के लिए वो अल्टरनेट डायरेक्टर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, इन केस द ओरिजिनल डायरेक्टर इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ही लीव्स फॉर अ प्लेस आउटसाइड इंडिया 3 months और मोर के लिए वो चला जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देन जो भी पर्सन हम अपॉइंट करेंगे वो क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं लिंक डाल दूंगा आपको ऊपर, आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं आप। तो वो कंडीशंस ये क्वालिफाई करना चाहिए जो हम अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इन अदर वर्ड्स, जो स्टेटस होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, इंडिपेंडेंस का, एज वेल एज अदर रिक्विजिट्स जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होती है, तो वो सारी की सारी अल्टरनेट डायरेक्टर्स में भी होनी चाहिए। ओके, ए वुड बी alternate director is not exempted from furnishing consent to act as a director, therefore उसको consent देनी पड़ेगी। consent के sections मैंने बता रखे हैं आपको पहले ही, ओके, डिन वगैरह के, तो उसको consent देनी पड़ेगी किस में, DIR 2 में, to the company before on or before his appointment, और कंपनी फाइल करेगी किस में, DIR 12 में। ओके, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, यानी अल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म क्या होगा। द टर्म ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर कंसाइड्स विद द परमिसिबल टर्म एप्लीकेबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर, यानी ओरिजिनल डायरेक्टर का जो टर्म होगा उतना ही इसका भी होगा। दस, और एज सुन एज द ओरिजिनल डायरेक्टर अगर सीज हो जाता है टू एक्ट एज अ डायरेक्टर तो इसका भी खत्म हो जाएगा टर्म। ओके, नेक्स्ट, डेथ इज़ इंक्लूडेड, अगर ओरिजिनल डायरेक्टर्स की डेथ हो जाती है तो अल्टरनेट डायरेक्टर भी ख़त्म हो जाएगा, यानी वेकेट करना पड़ेगा उसको भी अपना ऑफिस, उसका टर्म भी ख़त्म। नाउ फर्दर अल्टरनेट डायरेक्टर शैल वेकेट ऑफिस इमीडिएटली ऑन द रिटर्न ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर, यानी ओरिजिनल डायरेक्टर जब रिटर्न हो जाएगा इंडिया में देन ऑल्सो ही शुड वेकेट हिज ऑफिस। इट मे हैपन दैट द टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर एक्सपायर्स वाइल ही इज़ स्टिल आउटसाइड इंडिया, यानी ऐसा भी हो सकता है ना कि जब आउटसाइड इंडिया में ही है वो और उसका टर्म एक्सपायर हो गया। ओके, तो उस केस में जो ऑटोमेटिक डीम्ड रीअपॉइंटमेंट होता है, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट की अलग वीडियो बना रखी है मैंने, सेक्शन 152 सब सेक्शन 7। ओके, ये भी मैं आई बटन में डालने की कोशिश कर दूंगा। सो अगर ऐसा होता है, ऑटोमेटिक डीम्ड रीअपॉइंटमेंट होता है, देन शैल अप्लाई टू द ओरिजिनल डायरेक्टर एंड नॉट टू द अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंटेड। तो वो किस पे अप्लाई होगा, ओरिजिनल डायरेक्टर पे, यानी जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो रीअपॉइंट होगा, न कि अल्टरनेट डायरेक्टर। ओके, तो सेक्शन 152 सब सेक्शन 7 अप्लाई होगा ओरिजिनल डायरेक्टर पे। दस द ओरिजिनल डायरेक्टर शैल डीम्ड एज रीअपॉइंटेड एट द adjourned AGM if the company does not appoint another person on the expiry of term of ओरिजिनल डायरेक्टर। डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का सेक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, एडजर्न्ड AGM क्या होती है और कब डीम्ड रीअपॉइंटमेंट होता है। ओके, तो ये रिपीट नहीं करता हूँ मैं वापस। अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर बाय ओरिजिनल डायरेक्टर, द ओरिजिनल डायरेक्टर हु इज लिविंग टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया कैनॉट अपॉइंट alternate director in his place. It is the board which shall make the
अपॉइंटमेंट, यानी जो अपॉइंटमेंट होगा वो ऐसा नहीं है ओरिजिनल डायरेक्टर अपॉइंट करके चला जाएगा अपनी मर्जी से आउट ऑफ इंडिया। ये जो डिसीजन है वो बोर्ड का होगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा अल्टरनेट डायरेक्टर को। ओके, सो यही दे रखा है। एक एग्जांपल कर लेते हैं। सो मिस्टर क्यू जो डायरेक्टर है PQR लिमिटेड के, वो फॉरेन टूर पे जा रहे हैं और वो 3 मंथ से ज़्यादा के लिए बाहर ही रहेंगे। अब अपॉइंट करना चाह रहे हैं वो वाई को एज अल्टरनेट डायरेक्टर टू एक्ट फॉर हिम ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। तो आर्टिकल्स जो है कंपनी के वो प्रोवाइड किया गया है उसमें क्या, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर्स। तो मिस्टर क्यू क्लेम कर रहे हैं कि वो अपॉइंट कर सकते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर को। तो अब हमें एडवाइस देनी है कि ये सही है कि नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हैं पहले लास्ट स्लाइड में ही मैंने बताया कि जो अल्टरनेट डायरेक्टर है वो अपॉइंट करेगा बोर्ड, न कि वो जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो। ओके, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही ये राइट है ओके टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर। तो आंसर पढ़ लेते हैं। सो एज पर सेक्शन 161 सब सेक्शन 2, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, अगर आर्टिकल्स में ये ऑथराइज किया गया है और रिजोल्यूशन पास किया गया है कि हम अपॉइंट कर सकते हैं, नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, यानी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप एक और नहीं होनी चाहिए उसकी हमारी ही कंपनी में, या फिर वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए हमारी ही कंपनी में। ओके, और वो किसकी जगह आएगा, जो ओरिजिनल डायरेक्टर की जो एब्सेंस होगी वो कितनी होगी, मोर देन 3 मंथ्स। बट फ्रॉम द अबव प्रोविज़न ये क्लियर है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास राइट है टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर। ओके, तो अब क्या होगा, जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें भी पावर दे रखी होती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। देयरफॉर क्यू इज़ नॉट ऑथराइज्ड टू अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वाई इज़ नॉट वैलिड। ओके, यानी जो भी अपॉइंटमेंट उसने किया मिस्टर वाई का एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर वो इनवैलिड माना जाएगा, बिकॉज उसके पास राइट ही नहीं है अपॉइंट करने का। ओके, तो ये पावर किसके पास होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नॉट इंडिविजुअल डायरेक्टर। अब बात कर लेते हैं नॉमिनी डायरेक्टर की। नॉमिनी डायरेक्टर का सेक्शन क्या है, सेक्शन 161 सब सेक्शन 3। सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय any institution in pursuance of the provision of any law for time being in force or any agreement or by the central government or state government by virtue of its shareholdings in a government company। ओके, तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में लिखा हुआ होना चाहिए। सेकेंडली, बोर्ड अपॉइंट करेगा कब, जब नॉमिनेट करेगा कौन, इंस्टीट्यूशन, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन नॉमिनेट कर सकता है उस डायरेक्टर को। वाई, बिकॉज हमने अगर किसी इंस्टीट्यूशन से फाइनेंशियल हेल्प ली है, कोई भी लोन वगैरह लिया है बैंक से, देन वो कर सकते हैं एज ए नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनेट कर सकते हैं और बोर्ड को अपॉइंट करना होगा उस केस में। ओके, तो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। अ नॉमिनी डायरेक्टर इज़ नॉट लाइक एनी अदर डायरेक्टर। ओके, बिकॉज वो जो रिप्रेजेंट करता है किसको, बॉडी को, यानी जो भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी गवर्नमेंट ने उसको जो नॉमिनेट किया है एज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, तो वो उस बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और वो चेक करता है कि कंपनी में कोई भी, फॉर एग्जांपल बैंक से हमने कोई लोन लिया और बैंक ने नॉमिनी डायरेक्टर लगा रखा है हमारी कंपनी में, तो वो काम क्या करेगा, नॉमिनी डायरेक्टर चेक करेगा कि वो जो फंड है उसका यूज़ ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, जो एज़ पर एग्रीमेंट जो टर्म्स डिसाइड हुए थे उसके अकॉर्डिंग ये लोग फंड का यूटिलाइजेशन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ नॉमिनी डायरेक्टर चेक करेगा। सो ही रिप्रेजेंट बॉडी विच मेक्स हिज नॉमिनेशन फॉर appointment as a director in the company. Okay, whenever a company obtains financial assistance from any financial institution or bank, such institution invariably nominates its appointment for safeguarding its interest। यानी जो उसके interests होते हैं, जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जब तक वो कम्प्लीटली रीपेड नहीं कर लेती कंपनी, तब तक वो चेक करता रहेगा कि उनका जो फंड यूटिलाइजेशन है सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, रीपेमेंट तक वो वहाँ पे रहेगा। ओके, द नॉमिनी डायरेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू एंश्योर दैट द टर्म्स ऑफ लोन, यानी एग्रीमेंट्स जो साइन होते हैं इंस्टीट्यूशंस और कंपनी के बीच में, वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके,
Next, the board of directors subject to the articles is empowered to appoint nominee director and the shareholders cannot interfere with such appointment. Okay, तो जो nominee director को appoint करेंगे board of directors, उसके बीच में shareholders interfere नहीं कर सकते. Okay. Further, by virtue of its shareholdings in a government company, the central government या state government जो होती है वो भी nominate कर सकती है person को, okay, as a nominee director, and board को फॉलो करना पड़ेगा विदाउट एनी हिंड्रेंस ऑन इट्स पार्ट. बोर्ड कुछ कर नहीं सकती बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है. ओके, तो बोर्ड को जो भी प्रोसीजर्स है वो फॉलो करने ही पड़ेंगे. वो कोई भी प्रोसीजर को रोक नहीं सकती. ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नेक्स्ट एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो इज सेक्शन 161 सब सेक्शन 4, जो कि है कैजुअल वैकेंसी. ओके, कैजुअल वैकेंसी क्या होता है? ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर का फॉर एग्जांपल कोई डेथ हो जाती है, देन हमको कोई ना कोई दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट करना ही पड़ेगा ना टू फिल द वैकेंसी. तो दिस इज नोन एज कैजुअल वैकेंसी. ओके, इफ द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग इज वेकेटेड बिफोर हिज टर्म ऑफ ऑफिस expire in the normal course, the resulting casual vacancy may in default and subject to any regulations in the articles of the company may be filled by board of directors. यानी फॉर एग्जांपल टर्म के बीच में यानी उसके टेन्योर के बीच में डायरेक्टर्स की फॉर एग्जांपल डेथ हो गई, देन जो नया डायरेक्टर अपॉइंट करेगा वो बोर्ड ही कर पाएगा. ओके, बिकॉज शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग तो होगी नहीं बीच में. ओके, सो दिस इज़ वाई कहा गया है सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स जो है उसमें अगर कुछ और लिखा हुआ है तो उसको फॉलो करेंगे, बट इन डिफ़ॉल्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करेंगे जो नया डायरेक्टर आएगा. ओके, टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, और सब्सिक्वेंटली अप्रूव करा देंगे हम मेंबर्स से इन इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग. जब भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी तब हम अपॉइंट करा देंगे उनको सब्सिक्वेंटली अप्रूव करा के. Second, any person so appointed which shall hold office only up to the date up to which director in whose place he is appointed would have held office if it had not been vacated. यानी जो भी हम डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, यानी बोर्ड जो भी डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, तो उसका टर्म कब तक होगा? जब तक जो ओरिजिनल डायरेक्टर था उसका टर्म था, यानी जो डायरेक्टर था ना जो जिसने वेकेट कर दिया ऑफिस, उसका जितना टर्म था उतना ही होगा इसका भी. ओके, नेक्स्ट जनरल मीटिंग जब होगी तब हम अप्रूव करा देंगे इस डिसीजन को, बट आफ्टर दैट शेयर होल्डर से अपॉइंट करने वाले हैं, तो शेयर होल्डर्स को अगर ये सही लग रहा है तो वो रीअपॉइंट कर देंगे इसको. ओके, तो इसका टर्म बेसिकली कब तक होगा? जितना जो ओरिजिनल डायरेक्टर था पहले वाला जिसने वेकेट कर दिया ऑफिस, उसका टर्म ही इस पर एप्लीकेबल होगा. जितना उसका था उतना इसका होगा. ओके, सो दिस इज़ द लास्ट सेक्शन. तो आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर एंड कैजुअल वैकेंसी. ओके, ये 4 सेक्शन है सेक्शन 161 में.